नमस्कार दोस्तों, बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। आज 22 जून 2026, आज मंडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। गिफ्ट निफ्टी के बारे में बात रहे हैं, 128 पॉइंट्स की पॉजिटिव ओपनिंग शो हो रही है। एशियन मार्केट्स के बारे में बात रहे हैं, निकाय इज 2% अप, whereas Dow Jones is trading mildly negative. I want your attention to be drawn towards the level at which Gift Nifty is trading, which is 24,177, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग 24,013 से अप्रॉक्सीमेटली 150 पॉइंट्स प्लस है। नाउ वाई निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक आर लाइकली टू बी पॉजिटिव? निफ्टी 50 पॉजिटिव क्यों है, या फिर क्या आउटलुक रह सकता है इस हफ्ते, उसको हम लोग ने ऑलरेडी निफ्टी वीकली व्यू में कवर किया है इन डिटेल। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। फिलहाल बात करें सेंसेक्स की, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स वॉज 600 पॉइंट्स डाउन, निफ्टी 50 वॉज 155 पॉइंट्स डाउन। निफ्टी बैंक में भी हमको गिरावट दिखाई पड़ रही थी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में छुटपुट बाइंग थी। वहीं बात करें जिन स्टॉक्स में हमको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी दिखाई पड़ रही थी, उसमें लीड कर रहा था GE वर्नोवा, विच वॉज 5.5% अप। BDL वॉज 4.5-5% अप। औरोबिंदो फार्मा, लॉरस लैब, ग्लेनमार्क, के सारे टॉप गेनर्स थे। लूजर्स के बारे में बात रहे, इन्फोसिस में 6.5-7% की गिरावट थी। ICICI प्रूडेंशियल वॉज 4% डाउन। LTM वॉज 4% डाउन। काइनिस टेक्नोलॉजी वॉज 4% डाउन। TCS, ये सारे के सारे टॉप लूजर्स थे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में IT सेक्टर के स्टॉक्स में गिरावट का सबसे बड़ा रीज़न था एक्सेंचर के द्वारा दिया जाने वाला पुअर गाइडेंस, जिसमें कि उन्होंने 3% के आसपास की गाइडेंस दी है। इतना ही ग्रोथ होना है, ऐसा नहीं है कि पहले बहुत हैवी ग्रोथ की गाइडेंस दे रखी थी। पहले भी उनकी जो ग्रोथ की गाइडेंस थी, आई थिंक वो 3-5% थी। अभी उन्होंने रिड्यूस करके 3-4% कर दिया है। नाउ कोई भी ग्रोथ ना होने के कारण इन सभी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। स्पेशली अगर आप देखें तो ये भी रिसेंटली ऑफ लेट थोड़ा सा पॉजिटिव हुए थे, लेकिन जो भी नेगेटिविटी है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी फैक्टर इन हो गई है। TCS वॉज 3.5% डाउन, Infosys वॉज 7% डाउन, LTM वॉज 4% डाउन। तो जो थोड़ा सा भागे थे वही सबसे ज़्यादा गिरते हुए दिखाई पड़े हैं। दोस्तों वहीं बात करें हम लोग कमोडिटी सेक्शन की, सो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर हैज़ क्रैक्ड 2%, गोल्ड हैज़ क्रैक्ड 1.5%। सिल्वर अपने हाइज 4 लाख के लेवल से ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन ऑलरेडी शो कर चुका है। और मैंने ये चीज़ ऑलरेडी आपको रीट्रेट करी है कि जो लोग SIP फॉर्म के इन्वेस्टर हैं, अगेन जो सेकेंड ट्रांच है वो ये है। लास्ट वीक मैंने डिस्कस किया था, तब सिल्वर का प्राइस था 2,45,000। उसके बाद सिल्वर ऑलमोस्ट 2.65 लाख के आसपास गया था। बट दैट वाज द फर्स्ट ट्रांच। सेकेंड ट्रांच इज़ दिस। इसके अलावा मैं तो एटलीस्ट 2 लाख के नीचे की एक्सपेक्टेशन लगाए बैठा हूँ। अब इट इज़ नॉट गारंटीड कि आएगा कि नहीं आएगा, बट आई एम कॉन्फिडेंट दैट इट हैज़ टू फॉल। इंडियन रुपी में लगातार स्ट्रेंथ आ रही है, धीरे धीरे करके थोड़ा करके स्ट्रेंथ आ रही है। इंडियन रुपी जो कि ऑलमोस्ट 96 रुपीज़ पर डॉलर के आसपास पहुंच गया था, वो अभी स्ट्रॉन्ग होकर के 94.33 रुपीज़ पर डॉलर पर ट्रेड कर रहा है। वहीं बात रही यूरो की, तो यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, इनके अगेंस्ट भी इंडियन रुपी में हमको स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही थी। यूरो के अगेंस्ट 112 रुपीज़ के आसपास रुपी चला गया था। अभी वहाँ से स्ट्रॉन्ग होकर के 108 के आसपास इंडियन रुपी यूरो चल रहा है पर, है ना, मतलब 112 रुपीज़ पर यूरो इज़ द प्रेजेंट प्राइस, इज़ द प्राइस विच वेंट एज हाई एज 112, जो कि अभी प्रेजेंटली 108 रुपीज़ पर यूरो चल रहा है। तो बेसिकली यूरो के अगेंस्ट भी इंडियन रुपी में स्ट्रेंथ आ रही है। माइल्ड सी वीकनेस थी, ऑलमोस्ट फ्लैट अगेंस्ट जापानीज येन। वही इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें निफ्टी 50 के बारे में, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उसने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 24,000 को ब्रीच नहीं किया, क्योंकि अगर वो ब्रीच करता है सो 200 पॉइंट की गिरावट हो सकती है। हालांकि आई वांट टू रिमाइंड एंड रीट्रेट दिस पॉइंट कि ये गैप 23,650 के आसपास ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा हुआ है। बट कीपिंग दिस थिंग असाइड, मार्केट में कोई भी नेगेटिविटी के साइन नहीं है। डिटेल में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया गया है डे बिफोर यस्टरडे इन निफ्टी वीकली व्यू। ये रेजिस्टेंसेस हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी के बारे में बात रहे हैं, जस्ट गिव मी अ सेक। बैंक निफ्टी के बारे में बात रहे हैं तो बैंक निफ्टी में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 278 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई थी 57,686 पे। और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है 57,550, 57,150, रेजिस्टेंस 58,000 का बना हुआ है। वहीं बात करें हम लोग सेंसेक्स की, तो 607 पॉइंट्स की गिरावट थी, क्लोजिंग हुई थी 76,803।
इंपॉर्टेंट लेवल्स आर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन नोट देम डाउन। वहीं बात रहे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में FIS के द्वारा बाइंग हुई थी, FIS के द्वारा बाइंग हुई थी। ये डेटा मुझे एक बार फिर से चेक करना पड़ जा रहा है क्योंकि दिस इज सरप्राइजिंग, बट येस दैट्स हाउ इट इज़। FIS के द्वारा बाइंग हुई थी 4859 करोड़ की और DIS की तरफ से सेलिंग थी 1159 करोड़ की। हम लोग का गिला शिकवा रहता था कि FIS बहुत थोड़ा सा पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं, 100 करोड़ 150 करोड़ ही जब निकालना होता है 5-5 हज़ार करोड़ निकालते हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में FIS ने ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के आसपास का फंड्स इंट्रोड्यूस किया है इंडियन मार्केट्स में, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। वहीं पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें तो पुट कॉल रेशियो 1.12 से 0.91 पहुंच गया और विक्स थोड़ा सा बढ़ा था लेकिन अभी भी बढ़िया रेंज में है। नौवेने से बढ़िया रेंज मतलब 12 के आसपास का जब कभी भी विक्स होता है, मेरे हिसाब से दिस इज़ वेरी वेरी कॉन्ड्यूसिव टू इन्वेस्टमेंट एंड अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर इन्वेस्टर्स। वहीं गुड न्यूज़ के बारे में बात करें तो नेस्ले में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शेड्यूल्ड है 3 जुलाई को, जिसमें कि वो स्पेशल डिविडेंड को डिक्लेयर करेंगे। 3 जुलाई को जो स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा उसमें कंपनी के स्पेशल डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड के बारे में चर्चा होगी। हालांकि 10 जुलाई एज अ रिकॉर्ड डेट ऑलरेडी फाइनलाइज कर दिया गया है, तो जिन लोगों को भी नेस्ले से डिविडेंड चाहिए 10 जुलाई से पहले शेयर्स को बाय कर लें, ताकि 10 जुलाई को ये स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए। रिलायंस का दोस्तों पॉजिटिव न्यूज़ है, जियो प्लेटफॉर्म्स जिसके की IPO का हम लोग बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। जियो के जितने भी वेंचर्स हैं, तो जियो प्लेटफॉर्म वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है। रिलायंस का वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग सब्सिडरी है रिलायंस की। तो उसने DRHP फाइल कर दिया है विद सेबी और फंड रेज करेंगे थ्रू एन IPO, गुड न्यूज़। और पूरा का पूरा फ्रेश इशू होगा। अब फ्रेश इशू का मतलब ये होता है कि जो प्रमोटर्स हैं उससे कोई भी स्टेक को एग्जिट नहीं करना चाह रहे हैं एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी, इसीलिए सारा का सारा फ्रेश इशू किया जा रहा है। जब फ्रेश इशू किया जाता है तो जितना भी फंड आता है वो कंपनी के ग्रोथ में यूज़ होता है, ठीक है। सो दैट्स समथिंग विच इज़ पॉजिटिव। कंपनी के ऊपर डेट है 27,500 करोड़ का, उसको भी रीपे किया जाएगा। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के बारे में बात करें तो कंपनी ने 3,400 इलेक्ट्रिकल कमर्शियल व्हीकल के ऑर्डर्स लिए हैं। अब आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन जानना चाहते हैं कि किसमें क्या क्या लिया है, तो 2000 SCVs हैं, है ना, पिकअप ट्रक्स जिसको बोलते हैं, 900 ट्रक्स हैं और 500 बसेस हैं। तो दिस इज़ व्हाट यू शुड बी अवेयर, ओके। RVNL के बारे में बात करें तो कीप एन आई ऑन टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल टुडे। RVNL के बारे में बात करें तो उसको लेटर ऑफ अवार्ड मिला है, जहां पर एक बड़ा ऑर्डर 2977 करोड़ का ऑर्डर मिला है फ्रॉम NMDC, जहां पर वो सेटअप करेंगे बफर स्टॉक पाइल्स ब्लेंडिंग यार्ड विद द हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ 10 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी, वाइजैग में, आंध्र प्रदेश में। पॉजिटिव न्यूज़। RVNL का काम दोस्तों ये कहाँ से आ गया, बट ये है आजकल PSUs को ये डायरेक्शंस हैं कि आप अपनी सर्वाइवेबिलिटी के लिए किसी भी प्रकार का ऑर्डर ले सकते हैं। RVNL है तो उसका मतलब ये नहीं है कि रेलवे से रिलेटेड ही आप ऑर्डर लेंगे। पावर मेक के बारे में बात करें तो कंपनी हैज़ रिसीव्ड ऑर्डर वर्थ ₹1008 करोड़ फ्रॉम JSW थर्मल एनर्जी फॉर सिविल एंड स्ट्रक्चरल वर्क, ठीक है, जहाँ पर वो 2 × 800 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट को अंडरटेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है कि RVNL अगर ये ऑर्डर ले लेगा तो उसके पास कोई एक्सपर्टीज़ तो है नहीं इस काम को कराने की। तो दोस्तों RVNL जैसी कंपनीज़ का काम अल्टीमेटली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ले लेना, फाइनेंस कर देना, अल्टीमेटली काम उसको किसी और से ही कराना है। तो दीज ऑल PSUs आर जस्ट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स हु बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, बट अल्टीमेटली काम तो किसी और को करना है। इन्होंने अपना 4 से 5% का कट ले लेना है बीच में। इतने सारे कट लगते हैं आप समझ रहे हैं ना, ऊपर से लेकर के नीचे तक कट लगता चला आता है। फिर जब काम होना होता है तो क्या काम होता है, वी ऑल आर अवेयर। भारत फोर्ज के बारे में बात करें तो कंपनी को 425 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब ये 425 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला ज़रूर है, काम कितने होगा वो तो समय बताएगा। For the supply of gas turbine generators to Indian Navy for on-board power generation on Kolkata class ships, 5 साल के अंदर अंदर इनको ये 425 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है।
गुडलक इंडिया में पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसमें कि एक सब्सिडरी है कंपनी की, गुडलक डिफेंस नाम है उसका। तो ये अभी अनलिस्टेड है। अगर आपको इसके शेयर चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको किसी भी कंपनी के शेयर चाहिए अनलिस्टेड शेयर्स 6026169537 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो आपको अनलिस्टेड शेयर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी। जो भी आपको अनलिस्टेड शेयर्स चाहिए मार्केट में सबसे चीपेस्ट प्राइस पे आपको मिलेंगे, कटिंग ऑल दी ब्रोकर्स एंड इंटरमीडियरीज। सो 255 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है, इसमें गुडलक डिफेंस को 155 mm लॉन्ग रेंज एम्प्टी शेल्स, बेसिकली आपने देखे ना वो गन्स चलती हैं बड़ी बड़ी आर्टिलरी वाली, तोपों वाली, उसके जो गोले होते हैं उसके उनको बोलते हैं शेल्स, ठीक है। तो रेडी टू फिल कंडीशंस में ये ऑर्डर मिला है। ये सप्लाई करेंगे, किसको सप्लाई करेंगे? अनडिस्क्लोज एंटिटी है, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड मसला है। तो किसने डिमांड प्लेस करी है? BDL हो सकता है या फिर कोई और कंपनी हो सकती है, बट कंपनी ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया है। इसके अलावा वोल्टास में न्यूज़ है जिसमें कि 10 लाख AC उन्होंने सेल कर दिए हैं। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, 81 डेज़ के अंदर 10 लाख AC सेल कर दिए हैं, जो कि उनके प्रीवियस रिकॉर्ड 88 डेज से ऑलमोस्ट एक वीक पहले ही उन्होंने ये टारगेट अचीव कर लिया है। नेगेटिव न्यूज़ कोई है नहीं। रिजल्ट्स का सीज़न स्टार्ट होने वाला है आफ्टर 10 डेज़, 10 से 15 दिनों के बाद में रिजल्ट का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। देन वील कीप यू अपडेटेड। उसके बाद मार्केट में फिर से हमको एक नई उमंग तरंग वॉलेटिलिटी दिखाई पड़ेगी। फिलहाल अभी एक स्टॉक बैन में पड़ा हुआ है काइनीज, जिसमें ना तो आप कोई फ्रेश ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और ना ही कोई फ्रेश ऑप्शन राइटिंग। इन केस वी वांट टू जॉइन अस, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट। बाकी अगर आपको कोई भी अनलिस्टेड शेयर चाहिए NSE या फिर एनी कंपनी विच यू वांट, ज़ेप्टो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप 6026169537। तो ज़ेप्टो से लेकर NSE तक एवरीथिंग कैन बी प्रोवाइडेड एट द चीपेस्ट कॉस्ट। बाय बाय फॉर नाउ।